इरडोफ के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पार्टिकल्स हैं, एक ही पॉइंट पर रखे हैं और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया, एक को 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक को 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और बोला गया है कि कितने टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, उस टाइम पर कितनी डिस्टेंस दोनों के बीच में आ गई होगी, ये पता करना है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि अगर किसी क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट चल रहे होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हमें रिलेटिव मोशन से करना चाहिए, और टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करता है। इन दोनों बातों को यूज करते हैं। देखिए, एक पॉइंट लेट करते हैं कि ये पॉइंट, एक पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका और एक को हमने फेंका 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो एक का ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन और एक का कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कुछ टाइम के बाद जब ये यहां पर, तो अब जो इनका वेलोसिटी वेक्टर है, अगर आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। कोई पोजीशन होगी ए, कोई पोजीशन होगी बी, बस। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो बड़ा आसान है, हम लोगों ने पढ़ा है कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर। प्रोजेक्टाइल मोशन में जनरल वेलोसिटी वेक्टर भी हमें लिखना आता है। तो इस पार्टिकल के लिए जो ए है उसके लिए पॉइंट भी हमने माना, और बी पार्टिकल, तो पहले ए पार्टिकल के लिए जनरल वेलोसिटी वेक्टर अगर लिखें और जैसा हमने माना है उसके हिसाब से, तो -3i कैप माइनस GT J कैप। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT फॉर्मूला, तो GT, और माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन की वजह से। इसके बाद आप VB के लिए लिखेंगे तो +4i कैप माइनस GT J कैप। दोनों के बीच जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी तो आप डॉट प्रोडक्ट VA डॉट VB डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0, तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करें तो -12, और g को g के साथ मल्टीप्लाई करें तो +G² T² इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगी t की वैल्यू 12/G², 12² ये वैल्यू यहां से आ गई। ठीक है, अब है कि इतने टाइम के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर पता करिए, a की b के रिस्पेक्ट में या b की a के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आप VA वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू आप लिखेंगे VA माइनस VB, तो कितना आ जाएगा -7i कैप। देखिए, दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को रिलेटिवली अनएक्सेलरेटेड देखेंगे, तो जी की वैल्यू कैंसिल आउट हो जानी है। ठीक है, और दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है, तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस AB, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। केवल दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, डायरेक्शन तो जो हमने जिस अप्रोच लगाई है क्वेश्चन की उससे आ रही है, इनटू टाइम, √12 डिवाइडेड बाय G²। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आपको मिलेगा आंसर। नोट करें।